मेरा नाम खुशी है। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरी माँ सरकारी स्कूल की टीचर है। मेरी उम्र करीब 15 साल की है। मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। आज हमारे स्कूल में फादर्स डे के शुभ अवसर पर फंक्शन है। सारी लड़कियाँ अपने अपने पिता के बारे में कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगी, पर मुझे तो अपने पिता के बारे में कुछ पता ही नहीं। वह कहाँ है, कैसे हैं, जिंदा है भी या नहीं। मेरी माँ ने कभी भी मुझे पापा के बारे में नहीं बताया। सारी लड़कियां स्टेज पर अपने अपने पापा के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कह रही थी और मैं चुपचाप आंखों में आंसू भरे एक कोने में खड़ी थी। मैं आज पहली बार अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। मैंने अपनी मम्मी से बहुत बार यह सवाल किया कि मेरे पापा कहाँ हैं, पर मम्मी इधर उधर की बातें करके टाल देती थी। पर आज मैंने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पापा के बारे में जानकर ही रहूंगी। मैं घर आई, मेरी आंखों में आंसू था। माँ मेरी आंखों का आंसू देखकर बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? माँ मुझे अपने गोद में बैठाकर लाड लगाने लगी। माँ की लाड पर मैं और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोता देखकर माँ के आंखों में भी आंसू आ गया। माँ ने अपने सीने से लगाकर बोला, क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने माँ से पूछा, माँ मेरे पापा कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर माँ बिल्कुल सन्न हो गई। माँ ने कहा, तुम अपने पापा के बारे में क्यों जानना चाहती हो? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है? मैंने अपनी माँ की तरफ बहुत मासूमियत से देखा और बोली, आज स्कूल में फादर्स डे पर सब लड़कियां अपने अपने पापा की बातें कर रही थी और मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। मुझे तो अपने पापा का नाम तक भी नहीं पता। अक्सर मेरी सहेलियां बातें करती है कि उनके पापा ने उनके लिए यह लाया तो कभी कुछ। सबकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। माँ ने कहा, जब तुम अपनी पापा की हकीकत जानोगी तो तुम्हें उससे ज्यादा दुख होगा। इसलिए मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे पापा के बारे में नहीं बताती। पर अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी पूरा हक है अपने बाप के बारे में जानने का। तो सुनो, तुम्हारे बाप का नाम राजवीर है और वह दुनिया का सबसे बेकार बाप है। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे 2 भाई थे जो कि मुझसे बड़े थे। मेरे माँ पापा और मेरे भाई मुझ पर अपनी जान लुटाते थे। मैं सबकी लाडली थी, बहुत ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। मेरे घर वाले मेरे साथ थे, पर एक दिन मेरे घर एक रिश्ता आया। तब मैं करीब 18 साल की थी। रिश्ता बहुत अच्छा था। पापा को एक नज़र में ही रिश्ता भा गया, इसलिए पापा ने शादी की हामी भर दी। पर मैं शादी अभी नहीं करना चाहती थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मेरे फैसले मेरे भाइयों को भी सही लगती थी, पर पापा की जिद थी कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। पढ़ाई का क्या है, यह तो अपने ससुराल जाकर भी कर सकती है। लड़का पैसे वाला है, मॉडर्न सोच है उनकी। मुझे नहीं लगता कि वह इसको पढ़ने से रोकेंगे। पापा के जिद के आगे हम सब झुक गए और मेरी शादी राजवीर से हो गई। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई तो मैंने देखा मेरा पति पूरे दिन अपनी माँ का पल्लू पकड़कर घूमता रहता है। उसकी नई नई शादी हुई है, उसे तो अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, पर वह तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। मुझसे दूर दूर ही रहता और अपनी माँ के करीब। मैं पूरी कोशिश करती राजवीर का दिल जीतने के लिए, पर मेरी कोशिश बेकार ही जाती। धीरे धीरे मेरी सास और मेरे पति ने मिलकर मुझे घर का नौकरानी बना दिया। घर के सारे नौकर सबको काम से निकाल दिया और सारा काम मुझसे करवाते। मैं सारा काम चुपचाप करती कि शायद इससे मेरी सास और मेरे पति खुश रहेंगे, पर इन सब का उन पर कोई असर नहीं होता था। मेरा पति तो मुझ पर हाथ भी उठाता था। एक दिन जब मेरा पति मुझे मार रहा था क्योंकि मुझसे एक कांच का कप टूट गया था, कि तभी अचानक मेरा भाई आ गया। दरअसल वह मेरे ससुराल के तरफ किसी काम से आया था, तो सोचा अपनी बहन से मिलता चलूं।
वह मेरी हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसकी आंखें गुस्सा से लाल हो चुकी थी। उसने खींचकर एक थप्पड़ राजवीर को मारा और बोला, हमने अपनी बहन की शादी तुमसे की है, उसे बेचा नहीं है, जो तुम इस तरह उसके साथ पेश आ रहे हो। राजवीर की माँ बोली, अच्छा हुआ तू आ गया, ले जा अपनी बहन को, पता नहीं किस जन्म का बदला लेने के लिए इसको हमारे पास भेज दिया है। हमारा जीना मुश्किल कर रखा है इस लड़की ने। मेरा भाई बोला, वह तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि किसने किसका जीना मुश्किल कर रखा है। और रही बात ले जाने की, तो आप लोग अगर मेरे पैर भी पकड़ेंगे तो भी मैं अपनी बहन को कभी भी इस घर में नहीं भेजूंगा। मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस हालत में लेकर मम्मी पापा के पास गया। मेरा भाई मुझे मम्मी पापा के सामने खड़ा करा और बोला, देखो अपनी बेटी की हालत, बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा था आपने। हमने आपको बहुत मना किया कि अभी इसकी शादी मत करो, पर आपने मेरी एक न सुनी। देखो इसकी हालत, हमारी मासूम सी बहन को उन लोगों ने कितना मारा है। मेरी माँ मुझे सीने से लगा ली। पापा भी मेरी हालत देखकर बहुत उदास हुए। उनके आंखों में आंसू साफ साफ झलक रहे थे। माँ मुझे कमरे में ले गई और बोली, जाओ अपना हाथ मुंह धोकर आओ। मैं अपना हाथ मुंह धोकर आई। माँ मेरे लिए गरम गरम खाना लाई और अपने हाथों से खिलाई। मैं माँ के हाथों से खाना तो खा रही थी, पर रो भी रही थी, क्योंकि कई महीने बाद आज माँ ने बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाया था। मैं अपने पापा को अच्छे से जानती थी। मुझे पता था कि वह मेरी इस हालत को देखकर खुद को ही कसूरवार मानेंगे। मैं पापा को ढूंढते ढूंढते उनके कमरे में गई, जहां पापा खिड़की के तरफ मुंह करके बैठे थे और रो रहे थे। मैं पापा के पास गई और उनके गोद में अपना सर रख दी और बोली, पापा आप रो मत, मैं ठीक हूँ। पापा ने मेरे सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से आज तेरी यह हालत है। काश कि मैंने तेरी शादी न कराई होती। मैंने पापा से कहा, पापा अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। हो सकता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा हो। मैं बहुत देर तक पापा के पास बैठी रही और फिर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं मेरे दिल में राजवीर के लिए इतना लगाव कहाँ से पैदा हो गया था, जबकि वह तो मुझे इतना टॉर्चर करता था। फिर भी मैं हमेशा उसी को याद करती रहती और सोचती थी। अभी मायके आए हुए मुझे महीना भर भी नहीं हुआ था जब मुझे यह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर सुनकर एक झटका भी लगा और एक खुशी भी थी। मैंने अपने घर वालों से छुपकर राजवीर को फ़ोन किया और बोली, राजवीर तुम बाप बनने वाले हो। राजवीर बोला, यह तुम क्या बोल रही हो? मैं और बाप? किसी और का गंदा खून मेरे माथे मत मरो। मैंने कहा, गंदा खून? वह तो तुम्हारा ही खून है, तुम उसे गंदा कैसे बोल सकते हो? उसने कहा, वह मेरा खून नहीं है, समझी? और आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। और हाँ, बहुत जल्द तलाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। राजवीर की बातें सुनकर मैं इस कदर टूटी कि खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था वह एक अच्छा पति तो न बन पाया, कम से कम एक अच्छा बाप बन जाता, पर मैं गलत थी। मैंने फैसला ले लिया कि अब मैं अपने बच्चे को अकेले पालूंगी। एक माँ और एक बाप दोनों में ही बनूंगी। उसे बाप की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम यह बच्चा गिरा दो और हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे, पर मैंने माँ को साफ साफ मना कर दिया। मैंने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? इसमें इसका क्या कसूर है? और रही बात दूसरी शादी करने की, तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि एक औरत को बच्चा पालने के लिए किसी मर्द का सहारा नहीं चाहिए। मेरे फैसले पर सबने मेरा साथ दिया। एक दिन हमारे घर एक पार्सल आया। पार्सल में राजवीर ने डिवोर्स का पेपर भेजा था
राजवीर का सिग्नेचर डिवोर्स पेपर पर पहले से ही था। मैंने भी अपना सिग्नेचर कर दिया। कुछ महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम खुशी रखा। एक दिन मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई। मेरी भाभी को यह पसंद नहीं आ रहा था मेरे मायके में रहना। वह साफ साफ तो नहीं बोलती थी, पर बातों बातों में अक्सर कह देती थी। एक दिन मैं पापा के पास गई और बोली, पापा, मैं किराए पर अपना अलग मकान लेकर रहना चाहती हूँ। आखिर कब तक अपने मायके में ऐसे रहूं? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चले गए। मुझे लगा शायद पापा को मेरी बात बुरी लगी। शाम को जब पापा घर आए तो मुझे कुछ पेपर देते हुए बोले, यह लो, तुम्हें अब किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा अपना घर है। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है। हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। मैं खुश हो गई और पापा के गले लग गई। मैं अपनी बेटी के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गई। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके सरकारी स्कूल में जॉब करने लगी और अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी बेटी को कभी भी उसके बाप की कमी महसूस ना होने दूं, पर मैं आज हार गई। इतना कहकर माँ चुप हो गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने माँ के आंखों से आंसू पोंछे और अपना कान पकड़कर बोली, सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। बस सहेलियों को जब बात करते सुनती तो मुझे भी लगता कि काश मेरे पिता होते, इसलिए मैंने आपसे अपने पिता के बारे में जानने की जिद की। मुझे माफ कर दो। हम माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। करीब आधी रात को माँ उठी और अपना फोन लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मैं सोई नहीं थी, मैं जगी हुई थी। मुझे अपनी माँ की कहानी याद आ रही थी। मैं भी माँ के पीछे पीछे गई और छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। माँ ने किसी को फोन किया और बोली, हेलो। उधर से आवाज आई, हेलो कौन? माँ ने कहा, मैं ज्योति। राजवीर, मैं ज्योति बोल रही हूँ। उधर से आवाज आई, यहाँ पर किस लिए फोन की हो? मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि मेरे पास फोन मत करना। माँ ने कहा, मैंने फोन अपने लिए नहीं किया है। मैंने फोन अपनी बेटी के लिए किया है। वह अपने बाप के प्यार के लिए तरस रही है। आज वह बहुत रोई अपने पिता को याद करके। तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, अपना पाप मेरे सर पर मत मरो। मेरा अब तुमसे या तुम्हारी नाजायज बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। माँ गुस्से में बोली, तुम्हें जो भी बोलना है बोलो, पर तुम मेरी बेटी को नाजायज मत बोलो। इतना कहकर माँ ने फोन काट दिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आज मुझे समझ में आ गया था कि मेरा बाप कितना गिरा हुआ इंसान है। मैं अपनी माँ के पास गई और उनके आंखों का आंसू पोंछी और बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे पिता का प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ का प्यार चाहिए। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं, माँ और नाना नानी हम सब गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए नैनीताल गए, जहाँ हमने बहुत मस्ती की। आज माँ पहली बार बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। माँ और मैं आज इतनी मस्ती किए। आज से पहले कभी भी मैंने माँ को इतना खुश नहीं देखा था। मेरे नाना नानी आपस में बात कर रहे थे। आज बहुत दिनों बाद हमारी बेटी कितनी खुश लग रही है। पता नहीं उसकी खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी। भगवान हमेशा इसे ऐसे ही खुश रखे। मैं समझ गई थी कि मैं अपनी माँ की खुशियों की चाबी हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। माँ अगर चाहती तो अपना जीवन सुधारने के लिए मुझे अपने पेट में ही मार डालती, पर उन्होंने अपना जीवन ना देखकर मेरा जीवन देखा और मुझे नई जीवन दान दिया। मैं अपनी माँ का यह बलिदान खाली नहीं जाने दूंगी। सच में दोस्तों, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता।
उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।